दोस्त की बहू के साथ मैंने अपना हवस मिटाया। मैंने एक आदमी के बुलावे पर उसके साथ मिलकर उसके बहू से जमकर मज़े लिए थे, क्योंकि उसकी बहू भी इस सब में इंटरेस्टेड थी और वो भी मज़ा लेना चाहती थी। मैंने फेसबुक पर मिले एक फ्रेंड जिसका नाम कमल है, 53 साल के कमल के साथ एक अनजान औरत को होटल के रूम में मिलकर मज़े लिए थे। वो सुबह क्रॉस ड्रेसर के साथ मज़े लिया करता था, तो मैंने भी कमल को देखते हुए सुभी के साथ मज़े लेना स्टार्ट कर दिया। कमल ने फिर मुझे अपने घर पर बुलाया तो मैं उसकी बहू के साथ मज़े लेने के बारे में सोचकर ही खुश हो गया। निर्धारित समय पर मैं कमल के घर पहुंचा। कमल मुझे अंदर ले गया। उसने अपनी बीवी से मुझे मिलवाया जिसकी उम्र 48 साल होगी। उसके बाद उसने अपनी बहू साक्षी से मिलवाया। साक्षी ने सलवार सूट पहन रखा था जिसमें वो माल लग रही थी। साक्षी का फिगर एकदम हॉट आइटम टाइप का था। किसी मॉडल को टक्कर देने वाले बदन की मालकिन थी वो। कमल ने अपना दिमाग लगाया और मुझे छत पर ले गया क्योंकि उसकी बीवी नीचे थी। तो कुछ काम पड़ने पर साक्षी ऊपर आती है। उसने ऊपर जाते हुए अपने बहू को नाश्ता पानी ऊपर लाने को बोल दिया। कमल मुझे छत वाले रूम ले गया जहां सोफ़ा और कुर्सी लगी हुई थी। हम दोनों सोफे पर बैठकर बातें करने लगे। थोड़ी देर बाद साक्षी चाय नाश्ता लेकर आई। उसने टेबल पर नाश्ता रख दिया। कमल ने साक्षी को खींचकर अपने गोद में बैठा लिया। साक्षी थोड़ी शर्मा गई। वो अपनी नज़र चुराने लगी। कमल ने बेशर्मी के साथ साक्षी को अपनी रखेल बोलकर परिचय करवाया। उसने साक्षी के होठों पर हल्के से किस किए और उसे बाहों में भर लिया। साक्षी का चेहरा शर्म से लाल हो गया था। वो उठकर नीचे चली गई। नाश्ता करते हुए उसने साक्षी के बारे में मुझसे पूछा कि कैसी लगी। मैंने थोड़ी तारीफ कर दी। वो बोला कि वो साक्षी को मज़े करवाना चाहता है 3-4 मर्दों के साथ। मैंने कमल से साक्षी की सहमति के बारे में पूछा तो उसने बताया कि वो तैयार है। उसने कहा कि वो सुभी के साथ मज़े लेने के बारे में सब जानती है, यहाँ तक कि मेरे आने में भी साक्षी की सहमति शामिल थी। फिर मैंने उससे आज का प्लान के बारे में पूछा तो उसने मना कर दिया क्योंकि उसकी बीवी आज घर में ही थी। कमल भी जान गया था कि मैं साक्षी को ठोकने के मूड में आ चुका हूँ। फिर उसने साक्षी को व्हाट्सएप पर मैसेज किया और वो ऊपर आ गई। साक्षी पानी की बोतल लेकर ऊपर आई। वो मेरे बगल में आकर बैठ गई। मैं समझ गया कि कमल ने मेरे लिए उसे ऊपर बुलाया है। मैंने भी देर नहीं की और उसे अपने गोद में बैठाकर किस करने लगा और मैंने साक्षी को अपने बाहों में भर लिया उसके पति के सामने ही। साक्षी ने डिजाइनर सलवार कमीज पहन रखी थी जिसमें वो कमाल की लग रही थी, जिनको साक्षी ने खुद खोलना शुरू किया। मैंने भी बटन खोलना शुरू किया और सारे बटन तुरंत खोल दिए और कमीज को कंधे के पास से नीचे सरका दिया। और दोस्तों उसके बाद हम दोनों में रोमांस शुरू हो गया उसके पति के सामने ही। दोस्तों चोरी चुप के रोमांस करने का एक अलग ही मज़ा आता है। पकड़े जाने का डर आपको रोमांचित करता है। आपको 5 मिनट में सब करना होता है। आप सिर्फ किस करते हो और आप कपड़े भी सिर्फ काम चलने भर उतारते हो। किसी की हल्की आहट पर आप कपड़े पहन लेते हो। कमल ने पीछे से साक्षी के साथ रोमांस करने में मेरी मदद की। 5 मिनट का खेल चला। फिर साक्षी उठकर अपनी कमीज का बटन लगाते लगाते नीचे जाने लगी। उसने हड़बड़ी में अपनी ब्रा वहीं छोड़ दी। ससुर के सामने बहू दूसरे मर्द से मज़े लेकर चली गई थी। कमल ने ये देखते हुए कहा कि मैं साक्षी की ब्रा गंदी कर सकता हूँ, साक्षी बुरा नहीं मानेगी। फिर दोस्तों मैंने 61-62 कर साक्षी की ब्रा को गंदा कर दिया। मेरा मटेरियल से साक्षी की ब्रा गंदी हो गई थी। मैंने कमल से साक्षी को बुलाकर ब्रा पहन लेने को बोला तो कमल ने भी अपने बहू साक्षी की ब्रा को गंदा कर दिया। उसने साक्षी को बुलाया और ब्रा की तरफ इशारा करते हुए उसे पहनने के लिए बोला। साक्षी ने जैसे ही ब्रा को पहना उसे गिल्लापन का एहसास हुआ। उसे लगा कि इसमें ज़रूर कुछ गलत किया गया है। साक्षी एक नंबर की मज़े करने वाली औरत थी जो कि अपने ससुर और अपने बॉयफ्रेंड के साथ मज़े करती थी और मैं उसकी ज़िंदगी में चौथा था जो उसे मिलने वाला था। मैंने और कमल ने बहुत देर बात की। खाना बनकर तैयार हो गया था। मैं और कमल नीचे गए। चारों ने साथ में खाना खाया। मैं और कमल फिर से छत पर आ गए। मैं कमल से कुछ जुगाड़ लगाने को बोला जिससे मैं साक्षी के साथ मज़े कर सकूं।
कमल ने अपना दिमाग लगाया कि मैं साक्षी को बाथरूम में ही ठोक दूं। उसने व्हाट्सएप पर साक्षी को सब प्लान बता दिया। कमल अपनी बीवी के पास चला गया और उसने बोल दिया कि वो खाकर थोड़ी देर आराम करने के लिए सो रहा है। उसने मुझे पहले से नीचे के बाथरूम में रहने को बोल दिया और फिर उसने साक्षी को बाथरूम में भेज दिया। मैंने साक्षी को बाथरूम में घुसाया और दरवाज़ा बंद कर दिया और किस करते हुए मैं साक्षी से मज़े लेने लगा। मज़े लेने के बाद हम दोनों ने अपने आप को तैयार किया और कमल से माहौल का पता किया। उसके बाद मैं बाथरूम से निकलकर छत पर चला गया। साक्षी भी बाथरूम से निकलकर अपनी सास के पास रहने लगी। कमल ने मुझे घटना पूछी तो मैंने सारा बाथरूम का सीन बता दिया। उसने कहा कि वो भी हम दोनों का सीन देखना चाहता था और मज़े लेना चाहता था। मैंने कहा कि अगली बार बढ़िया प्लान करना, फिर सब होगा।